हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र शाह गोंड, MCA BCA DCA, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। आप सभी को आज मैं एक्सेल का एक नए सेक्शन इंसर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। इंसर्ट क्या होता है ये जानते। सबसे पहले इंसर्ट लिखा है कि द इंसर्ट टैब contain various item that you may want to insert into a document। यानी कि इंसर्ट जो है एक बहुत क्या कंटेन करता है, बहुत बहुत से आइटम को कंटेन करता है जिसके हेल्प से आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दिस आइटम्स इंक्लूडेड सच थिंग्स एज, क्या क्या हो सकता है, टेबल, वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक, सिंबल, चार्ट, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, शेप, हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, लिंक्स, बॉक्सेस, इक्वेशंस एंड सुनोन। यानी कि ये कह रहा है कि जो इंसर्ट की परिभाषा ये कहता है कि इतनी सारी चीज़ों को जो है, जो मैंने अभी सिंबल, हाइपरलिंक, ये सारी चीज़ें बताई, इंसर्ट फंक्शन के अंदर आपको मिलता है जब आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे और कोई भी चीज़ की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसर्ट जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो रेडी कर रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबको इंसर्ट के इलस्ट्रेशन सेक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि इलस्ट्रेशन सेक्शन के हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो पिक्चर का आता है। पिक्चर का मतलब कि कैसे जो है हम इसे एक्सेल सीट पर पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। तो आपको पिक्चर पर क्लिक करना है, आपका पिक्चर जहां भी है वहां पर जाना है और अपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि इसमें जब पिक्चर आएगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी पिक्चर ऐड करेंगे देखिए ये पैनल खुल जाता है। इसके अंदर एक होता है सिलेक्शन पैनल, इसमें जाना है आपको, या सिलेक्शन पैनल में जाइए या फिर इसमें जाइए, क्या कहते हैं, पेज लेआउट, इफेक्ट, ये सारी चीज़ें अभी करेंगे। तो सर ये जैसे ही फ़ोटो हमारा आ गया है तो इसके साइज़ को हम क्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो पिक्चर ऐड करने के बाद आपको साइज़ को एडजस्ट करना है और मैंने ये साइज़ यहाँ लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी जो भी पिक्चर ऐड करेंगे उसमें साइज़ को एडजस्ट करना है। आफ्टर डेट क्या करेंगे कि एक फॉर्मेट बॉक्स खुल जाता है, लेकिन हम अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी इंसर्ट के अंदर ही रहते हैं। और एक तो पिक्चर हुआ, डायरेक्ट पिक्चर ऐड करना कि हमने पिक्चर पर क्लिक किया और हमारा पिक्चर जिस भी ड्राइव में था वहाँ से हमने ऐड कर लिया। दूसरा तरीका एक और है पिक्चर ऐड करने का, इसके साथ में ही है ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना। तो ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने के लिए आपके फ़ोन में नेट लगा होना चाहिए या वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। यहाँ पर सर्च में लिखेंगे कि जो भी चाहते हैं, जैसे मैं एक कैप चाहता हूँ तो कैप चाह के और सर्च करूँगा तो अगर नेट मेरा कनेक्टेड है तो कैप जो है यहाँ पर आ गया। जो भी आप चाहते हैं वो और सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर लीजिए। तो मैंने सेलेक्ट किया और कैप भी मेरा क्या है यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसको भी साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरफ। तो जो भी आपको इसमें ऐड करना है अपना उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। कैप मैंने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने इंसर्ट के माध्यम से क्या किया, क्या सीखा कि कैसे पिक्चर ऐड करते हैं, कैसे ऑनलाइन पिक्चर ऐड करते हैं। तीन ऑप्शन और है कि इसके अंदर काम कर रहे हैं और आपको कहीं शेप की जरूरत पड़ गई। सपोज कीजिए ये वाला मैंने काम किया है, इसके इस साइड में मुझे एक शेप चाहिए। अब शेप पर जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे शेप मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि शेप यहाँ पर फॉरवर्ड शेप लगाना चाहता हूँ, तीर वाला। तो देखूंगा इसमें वो शेप है कहाँ। तो देखिए यहाँ लाइंस भी है, रिसेंटली यूज शेप भी है, इसके साथ बेसिक शेप है, उसके साथ ही यहाँ पर ब्लॉक एरो के हैं। तो मुझे ब्लैक एरो के ये वाला चाहिए, तो मैं उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्या करूँगा, ड्रॉ कर दूंगा। तो ताकि मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है क्या है, डेफिनेशन है। और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ डिफाइन, DEFINE। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि ये अल्फ़ाबेट आपने लिखा है और मैंने कल फार्मूला बताया था कि पहला जो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर के लिए करना क्या, इक्वल टू PRO, प्रॉपर जो है अल्फ़ाबेट पर लगा देना है। प्रॉपर लगा के और
टैक्स से जो है ये जिसमें है उस सेल्स को लीजिए और बंद कीजिए, एंटर कर देंगे तो प्रॉपर जो है वो प्रॉपर लिखा हुआ आ गया। डी स्मॉल था, अब डी के अब सही में हो गया। तो इस तरीके से एरो के माध्यम से एक दूसरे, मैंने इंसर्ट के बारे में बोल, इंसर्ट है, डेफिनेशन है। तो यहाँ पर इंसर्ट में आइए और एरो में जाके आप लगाना चाहता हूँ, मैं एक और एरो लगाना चाहता हूँ, ये वाला सपोज कीजिए, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए मेरी। तो मैं एक एरो लेना चाहता हूँ ये। तो ये मैंने जो एरो लिया है, तो देखिए दोस्तों ये कैसे जाएगा, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये डिफाइन है कि इसका इंसर्ट का डेफिनेशन है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कनेक्टिविटी को इन सब चीज़ों का यूज़ करके इंसर्ट के अंदर जो है इलस्ट्रेशन में बता सकते हैं। तो शेप में आपको बहुत से शेप मिलेंगे जिसका यूज़ करके, प्लस माइनस के भी मिलेंगे, फ्लो चार्ट भी मिलेगा, यहाँ तक कि स्टार एंड बैनर भी मिलेंगे, और क्लो आउट भी मिलेगा, जैसे कि ये है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये अब ये क्या है, मैं चाहता हूँ इसको लिखना चाहता हूँ, तो ऐसे वाला लेके एक कमेंट इसमें मार दूंगा, कमेंट डाल देता हूँ। सपोज कीजिए इसके अंदर कमेंट लिखना है मुझे, तो टेक्स्ट फिल करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा हमें, और नो फिल यस फिल करना है। इसके अंदर ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इसमें टेक्स्ट फिल होगा। अब टेक्स्ट फिल कैसे होगा ये देखते हैं, यहाँ से होगा दोस्तों। ये लिया मैंने और इसमें टेक्स्ट फिल करना चाहते हो, टेक्स्ट से इफेक्ट, टेक्स्ट आउटलाइन, ये तो इन बॉक्सों में जो है हम इजीली टेक्स्ट भी फिल कर सकते हैं। इसमें नहीं, ये वाला है, जैसे कि यहाँ पर आगे वापस आते हैं, इस पर फॉर्मेट में जाते हैं और ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ क्लिक किया, या टेक्स्ट एडिट, चेंज शेप, चेंज पॉइंट, ये आ गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ से क्या करना है, आपको टेक्स्ट के लेना है और यहाँ क्लिक करना है, एक लाइन आ गई। तो ये क्या है मैं बताता हूँ। तो CAP कैप लिख दिया मैंने। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको किसी कलर से दे देते हैं हम, इसको कलर दे देते हैं, इसको कलर नहीं आ रहा है, इसका कलर जो लिखा है उसका कलर दिया हमने, और साथ ही इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं होम से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने एक कमेंट दे दिया, ये जो है लगाया, ये कमेंट लगाया, कमेंट लगा दिया कि हाँ ये क्या है। मैंने बोला ये कैप है, ये मैं हूँ तो मैं अपना लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट के माध्यम से दोस्तों शेप का यूज़ करके कहीं भी कमेंट या कुछ भी लगा सकते हैं। एक होता है, नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। ये जो स्मार्ट आर्ट है किस लिए है, स्मार्ट आर्ट का हमेशा यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप के ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पैरामाइड, पिक्चर्स या office.com से और भी, और यहाँ है। तो जब कभी किसी चीज़ का जैसे प्रोसेस दिखाना है तो आप, या रिसाइकल, जैसे कि रिसाइकल में 3R का यूज़ किया जाता है। तो 3R के लिए 3 वाला हमें लेना पड़ेगा, इसमें से ये ले लेते। सपोज कि ये लिया और यहाँ पर हमने ये ऑप्शन आ जाएगा। साइंस में पढ़ा होगा आपने कि 3R जो है कैसे है। तो अब मैंने क्या किया कि एक R यहाँ लिख दिया, एक R इधर लिख दिया और एक R इधर लिख दिया। ये साइंस के अंदर 3R यूज़ होता है, यहाँ USC यूज़ है, 3R प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से और भी मोड में चेंज कर सकते हैं आप, कलर के जो भी है इनमें आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से लेके। तो ये जो एक बार बनाने के बाद आप कलर चेंजिंग करना, पिक्चर जैसे था, ये पिक्चर का एक फॉर्मेट खुलेगा, पिक्चर के फॉर्मेट से यहाँ से पिक्चर के भी में भी आप चेंजिंग ला सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर की चेंजिंग के लिए बहुत से सर्कल करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है। तो हम भी इंसर्ट के अंदर देखा हमने स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में यही चीज़ है कि कनेक्टिविटी किसी चीज़ को दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं। रिसाइकल बिन, हैरेकी में एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ट्री। तो ट्री में क्या होता है, जैसे आगे फर्दर कैसे डिवाइड होते हैं, मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला ले लिया मैंने, सपोज कीजिए ये वाला ऑप्शन लिया, और इस और पहले वाले ऑप्शन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं इस वाले को। तो ये हर एक ही काम कैसे करता है, जब ट्री फंक्शन पर काम करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, तो ये दिखाने के लिए क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पर अगर ए पेरेंट है तो वो ए पेरेंट से क्या होगा, आगे जब ए पेरेंट है तो ए पेरेंट है, एक बी पेरेंट है, सपोज कीजिए, ठीक है।
ए पेरेंट आ रहा है और बी पेरेंट से मिल रहा है, लेकिन नीचे जब ए पेरेंट आएगा तो क्या करेगा? अब ए पेरेंट जो है, बी पेरेंट तो सिर्फ ए पेरेंट से कनेक्ट है, तो नीचे आने के बाद क्या हो सकता है, हो डायरेक्टली आएगा तो ए के बाद बी यहाँ बी बन सकता है, या फिर ऐसा होगा कि एक बार ए बी बनेगा, एक बार बी ए बनेगा। दोनों जब मिल रहे हैं तो एक बार बी ए बन सकता है, ए बी बी ए, या फिर ए बी बी ए। और पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है बी ए बी की। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? बी ए बन जाएगा, बी ए बी, और ए बी बन सकता है, या बी बी भी बन सकता है। तो यहाँ तीन ही पॉसिबिलिटी तो हम मान लेते हैं ए बी बन सकता है। तो इस तरीके के कुछ फंक्शंस को दिखाने के लिए जो है हम इंसर्ट के अंदर जो है ये फैसिलिटी मिल रही है हमें, स्मार्ट आर्ट और ये शेप का यूज़ करते हैं। और एक पॉइंट और ऐसे इसके अंदर कि स्क्रीनशॉट। अब आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि स्क्रीन क्लिप, इस पर क्लिक करना है। और ये स्क्रीन जो है जिस स्क्रीन का वो लेना है वो अब उसका नहीं ले रहा है, उसका ही लेना है तो आपको उसको वापस ओपन करना होगा। लेकिन ये स्क्रीनशॉट, ये जो डेस्कटॉप है आपके, उसको जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने का स्क्रीनशॉट वो ले लेगा। तो उसने उतने का स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पर ले आया है। मतलब कि आप एक्सेल में अपने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेके और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उस स्क्रीनशॉट को अगर यूज़ करना है, डेस्कटॉप के स्क्रीनशॉट को या किसी विंडो के स्क्रीनशॉट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेकर आप यूज़ कर सकते हैं उस स्क्रीनशॉट का अपने जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है एक्सेल के अंदर, इंसर्ट के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर इन सभी ऑप्शनों को हमने देखा कि किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ करके कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्या यूज़ है इनके। तो आप जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो इनका यूज़ बहुत होगा, तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और उसका यूज़ से पहले सीखिए, फिर उसका यूज़ उस डॉक्यूमेंट में कीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।